नमस्कार दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपने एक खास सब्सक्राइबर राजू को धन्यवाद कहना चाहता हूं। राजू ने हमें ये कहानी भेजी है और उन्होंने बताया कि ये घटना उनकी अपनी बहन के साथ दिल्ली के एक कॉलेज में हुई थी। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी आप सबको जरूर सुनानी चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी डरावनी या रहस्यमयी घटना हुई है तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं ताकि हम आपकी कहानी भी सबको सुना सके। और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन नई नई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी, दिल्ली का शापित कॉलेज। ये घटना दिल्ली शहर की है, जहां एक बहुत पुराना और बड़ा कॉलेज था। बाहर से देखने पर वो कॉलेज बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन आसपास रहने वाले लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कई लोग कहते थे कि रात के समय उस कॉलेज में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान डर से कांप उठे, लेकिन ज्यादातर लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे। राजू की बहन नेहा उसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया भी उसी कॉलेज में थी। दोनों लगभग हर समय साथ रहती थी, क्लास में, लाइब्रेरी में और हॉस्टल में भी। कॉलेज बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। बीच में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी ऊपर वाली मंजिल कई सालों से बंद है और वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। एक दिन नेहा और रिया को अगले दिन होने वाले एग्जाम की तैयारी करनी थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि आज लाइब्रेरी में बैठकर देर तक पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई और कॉलेज के लगभग सारे स्टूडेंट्स अपने घर और हॉस्टल चले गए। अब पूरे कॉलेज में सन्नाटा फैल चुका था और लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ दो ही लोग बचे थे, नेहा और रिया। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थी। उस समय माहौल थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करती रही। तभी रात के लगभग 9 बजे अचानक लाइब्रेरी की ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। रिया ने डरते हुए नेहा की तरफ देखा और धीरे से कहा, नेहा, ऊपर कोई है क्या? नेहा ने कहा, शायद कोई गार होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज आई और इस बार थोड़ी तेज थी। टक टक टक। अब दोनों को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि लाइब्रेरी की ऊपर वाली मंजिल तो कई सालों से बंद थी। रिया ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। तभी अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। अब दोनों सच में घबरा गई। नेहा ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं आखिर ऊपर है कौन। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर पूरी तरह अंधेरा था। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंची, उन्हें ऊपर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे और वो धीरे धीरे उनकी तरफ देख रही थी। रिया ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही सेकंड बाद अचानक वो परछाई दीवार के अंदर गायब हो गई। ये देखकर नेहा और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों डर के मारे तुरंत लाइब्रेरी से बाहर भाग गई। जब वे हॉस्टल पहुंची और उन्होंने ये बात वहां के चौकीदार को बताई तो वह कुछ पल चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने जिस लड़की को देखा है उसकी मौत इसी लाइब्रेरी में कई साल पहले हुई थी और लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस कॉलेज में भटकती है। ये सुनकर नेहा और रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद से हर रात उनके साथ कुछ और भी डरावनी घटनाएं होने वाली थी। नेहा और रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद से हर रात उनके साथ कुछ और भी डरावनी घटनाएं होने वाली थी।
उस रात के बाद नेहा और रिया अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन दोनों के दिमाग में बार बार वही लाइब्रेरी वाली घटना घूम रही थी। रिया बार बार कह रही थी कि जो उन्होंने देखा वो कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इंसान का इस तरह दीवार के अंदर गायब होना नामुमकिन है। नेहा खुद भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो रिया को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उनके कमरे की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकने लगी। पहले तो दोनों ने सोचा कि शायद बिजली का कोई छोटा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तभी उनके कमरे के बाहर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आने लगी। रात के उस समय हॉस्टल के ज्यादातर कमरे बंद थे और लगभग सब लड़कियां सो चुकी थी, इसलिए उस सन्नाटे में वो आवाज और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ चलकर आ रहा हो। रिया ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से बोली, नेहा, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? नेहा ने सिर हिलाया और दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। अचानक वो कदमों की आवाज उनके दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। अब कमरे के बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। रिया ने धीरे धीरे उठकर दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ये सुनकर दोनों डर के मारे कांप उठी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही दस्तक हुई, इस बार और भी तेज। रिया ने धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखने लगी और उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी अचानक कॉरिडोर के आखिरी छोर पर उन्हें एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वही लंबे बाल, वही सफेद कपड़े, बिल्कुल वही परछाई जो उन्होंने लाइब्रेरी में देखी थी। वो लड़की कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अब नेहा और रिया को यकीन हो गया था कि कॉलेज में कुछ बहुत गलत है। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे इस बात का सच जरूर पता लगाएंगी। सुबह होते ही वे कॉलेज की लाइब्रेरी में गई और वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन से बात की। जब उन्होंने उस लड़की के बारे में पूछा तो पहले तो वो चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर नेहा और रिया के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी कॉलेज की एक छात्रा की मौत लाइब्रेरी की ऊपर वाली मंजिल पर हुई थी। उस रात वो लड़की अकेली पढ़ाई करने आई थी, लेकिन अगले दिन उसकी लाश वहीं मिली थी। पुलिस ने उस घटना को हादसा बताया था, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स का कहना था कि उस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस कॉलेज में भटकती है, खासकर लाइब्रेरी के आसपास। ये सुनकर नेहा और रिया को कल रात की सारी बातें याद आने लगी। अब उनके मन में एक ही सवाल था, अगर वो लड़की मर चुकी है तो कल रात हॉस्टल के बाहर उन्हें कौन दिखाई दिया था? नेहा और रिया के मन में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा सवाल भी पैदा हो चुका था। अगर लाइब्रेरियन की बात सच थी तो इसका मतलब यह था कि जो उन्होंने देखा था वो कोई साधारण घटना नहीं थी। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकली तो पूरे कॉलेज का माहौल उन्हें पहले से ज्यादा अजीब लगने लगा। हर कोना जैसे कोई राज छुपाए बैठा हो। रिया ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे लगता है हमें इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन नेहा के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे लग रहा था कि अगर उन्होंने सच्चाई नहीं जानी तो शायद ये रहस्य उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। उस दिन शाम को क्लास खत्म होने के बाद नेहा ने फैसला किया कि वे दोनों लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल पर जाएंगी जहां उस लड़की की मौत हुई थी। रिया पहले तो मना करती रही, लेकिन आखिरकार वो भी नेहा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो वहां का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था। ऊपर बहुत कम लाइट थी
और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मंजिल पर कोई सालों से आया ही न हो। हवा भी अजीब तरह से ठंडी महसूस हो रही थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक रिया की नजर एक पुराने टेबल पर रखी धूल भरी डायरी पर पड़ी। उसने धीरे से डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगी। उसमें किसी लड़की की लिखावट थी। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अंजलि। जैसे जैसे रिया पन्ने पढ़ती गई, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उस डायरी में लिखा था कि अंजलि को पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ते समय भी उसे बार बार ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल की लाइट जोर से झपकने लगी। नेहा और रिया दोनों घबरा गई। उसी समय उन्हें पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल रात हॉस्टल के बाहर सुनाई दी थी। दोनों ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांस जैसे रुक गई। उनसे कुछ ही दूरी पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। कुछ सेकंड तक वह बिना हिले खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, नेहा और रिया की चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल जख्मों से भरा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। रिया डर के मारे डायरी गिराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो लड़की अचानक उनके और करीब आ गई, जैसे उसने एक ही पल में दूरी खत्म कर दी हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वो लड़की बहुत धीमी और डरावनी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनते ही पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और लाइब्रेरी के सारे दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। अब नेहा और रिया को समझ आ गया था कि वे एक ऐसी जगह फंस चुकी है जहां से शायद बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लड़की अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब नेहा और रिया को समझ आ गया था कि वे एक ऐसी जगह फंस चुकी है जहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लड़की अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। नेहा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। रिया डर के मारे नेहा का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। वो सफेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी और उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। टक टक टक। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। अचानक वो उनके सामने आकर रुक गई और बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हमें माफ कर दो, हम बस सच जानना चाहते थे। लेकिन वो लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसी समय कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप जोर से खुल गई और उसके अंदर से कुछ पुराने कागज जमीन पर गिर पड़े। नेहा ने हिम्मत करके उन कागजों में से एक उठाया। वो एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट थी। जैसे ही नेहा ने उसे पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कई साल पहले इसी कॉलेज की एक छात्रा अंजलि की लाश लाइब्रेरी की ऊपर वाली मंजिल पर मिली थी। पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने दावा किया था कि उस रात कॉलेज के कुछ लड़कों ने अंजलि को लाइब्रेरी में परेशान किया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन वो मामला कभी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया और धीरे धीरे सब लोग उस घटना को भूल गए। जैसे ही नेहा ने ये बात पढ़ी, उसे समझ आ गया कि अंजलि की आत्मा शायद इसलिए भटक रही है क्योंकि उसके साथ हुए अन्याय को कभी इंसाफ नहीं मिला। तभी अचानक वो लड़की फिर से उनके सामने आ गई
इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया और सबने सच्चाई छुपा दी। ये कहते ही पूरे कमरे में ठंडी हवा और तेज हो गई। रिया डरते हुए बोली, अगर हम सच्चाई सबको बता दें तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर वो लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरे की तरफ देखते हुए बोली, सच्चाई अभी भी इस कॉलेज में छुपी हुई है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। नेहा और रिया कुछ पल तक वही खड़ी रही। अब उनके मन में डर से ज्यादा एक नया सवाल था। अगर अंजलि की मौत का सच अभी भी छुपा हुआ है तो वो सच आखिर क्या है, और क्या उसे जानने की कोशिश करना उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है? अगर अंजलि की मौत का सच अभी भी छुपा हुआ है तो वो सच आखिर क्या है, और क्या उसे जानने की कोशिश करना उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है? यही सवाल अब नेहा और रिया के मन में लगातार घूम रहा था। दोनों कुछ देर तक लाइब्रेरी की उस सुनसान मंजिल पर खड़ी रही। चारों तरफ फिर से वही डरावना सन्नाटा फैल चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उन्हें पता था कि जो उन्होंने अभी देखा और सुना है वो कोई सपना नहीं था। अंजलि की आत्मा सच में उनसे कुछ कहना चाहती थी। नेहा ने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है अंजलि हमसे मदद चाहती है। अगर हम उसकी सच्चाई सबके सामने ले आए तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। रिया अभी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों ने फैसला किया कि वे इस मामले की पूरी सच्चाई पता लगाएंगी। अगले दिन सुबह होते ही नेहा और रिया कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम में गई। वहां बहुत सारी पुरानी फाइलें और दस्तावेज रखे हुए थे। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार अंजलि के केस से जुड़ी एक पुरानी फाइल मिल गई। जब उन्होंने फाइल खोली तो उसमें कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट्स थी। उन रिपोर्ट्स में लिखा था कि जिस रात अंजलि की मौत हुई थी उस रात कॉलेज के 3 लड़के भी लाइब्रेरी के आसपास देखे गए थे। लेकिन बाद में उन तीनों ने ये कहकर खुद को बचा लिया था कि वे उस समय हॉस्टल में थे। क्योंकि उस समय कोई पक्का सबूत नहीं मिला, इसलिए केस बंद कर दिया गया था। नेहा और रिया को अब समझ आने लगा था कि अंजलि की आत्मा क्यों भटक रही है। उसके साथ जो हुआ था उसका सच कभी सामने नहीं आया। लेकिन तभी अचानक रिया को फाइल के आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी नोटिंग दिखाई दी। उसमें लिखा था कि अंजलि की मौत से एक दिन पहले उसने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो लाइब्रेरी के पुराने कमरे में सच्चाई मिल जाएगी। ये पढ़कर नेहा और रिया दोनों चौंक गई। उन्हें तुरंत याद आया कि लाइब्रेरी की ऊपर वाली मंजिल पर एक पुराना बंद कमरा था जिसे हमेशा ताला लगाकर रखा जाता था। शाम होते ही दोनों फिर से लाइब्रेरी पहुंची। उस समय कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची और उस बंद कमरे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। नेहा ने हिम्मत करके ताले का जोर से खींचा और कुछ ही सेकंड बाद वो ताला टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से बहुत ठंडी हवा बाहर आई। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था और हर जगह धूल जमी हुई थी। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर कमरे के अंदर देखा। तभी कमरे के कोने में उन्हें एक पुराना कैमरा और कुछ वीडियो टेप्स रखे हुए दिखाई दिए। नेहा ने तुरंत कैमरा उठाया और उसे चालू करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद कैमरा चल पड़ा और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दिया उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अंजलि लाइब्रेरी में पढ़ रही है और तभी वही 3 लड़के उसके पास आते हैं। वे उसे परेशान करने लगते हैं और जब अंजलि उनका विरोध करती है तो उनमें से एक लड़का उसे जोर से धक्का दे देता है। अंजलि पीछे गिरती है और उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। वीडियो वही खत्म हो जाता है। अब नेहा और रिया को सच्चाई पता चल चुकी थी। अंजलि की मौत हादसा नहीं थी।
बल्कि उसके साथ हुए अत्याचार की वजह से हुई थी। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी, टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आ रहा हो, और इस बार वो आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। कमरे के बाहर से आती हुई वो डरावनी आवाज, टक टक टक, अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। नेहा और रिया दोनों वही खड़ी रह गई। उनके हाथों में अभी भी वो पुराना कैमरा था जिसमें अंजलि की मौत का सच रिकॉर्ड था। रिया की आवाज डर के मारे कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, नेहा, कोई यहां आ रहा है। नेहा ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। कमरे के बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जैसे ही वो परछाई थोड़ी पास आई, नेहा और रिया की सांसें थम गई। वो अंजलि की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के साथ साथ जैसे कोई उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और उसकी नजर सीधे उस कैमरे पर गई जो नेहा के हाथ में था। कुछ पल तक पूरा कमरा बिल्कुल शांत रहा। फिर अंजलि की आत्मा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हें सच पता चल गया है। नेहा ने डरते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें सब पता चल गया है और हम ये सच्चाई सबको बताएंगे। ये सुनते ही कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। अंजलि कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही और फिर धीरे से बोली, सालों से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सच सामने आ सकता है। अगले ही दिन नेहा और रिया ने वो वीडियो कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस को दिखाया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वीडियो देखा गया तो सब हैरान रह गए। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अंजलि के साथ क्या हुआ था। कई सालों से दबा हुआ सच आखिर सामने आ चुका था। पुलिस ने तुरंत उस केस को फिर से खोल दिया और उन तीनों लड़कों को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जो उस रात लाइब्रेरी में मौजूद थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अंजलि के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। उस दिन पहली बार पूरे कॉलेज को पता चला कि अंजलि के साथ सच में क्या हुआ था। जब वो सभा खत्म हुई और रात होने लगी, तब नेहा और रिया एक बार फिर लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। तभी उन्हें लगा जैसे लाइब्रेरी की ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा है। दोनों ने ऊपर देखा और उन्हें वहां अंजलि की परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसने धीरे से नेहा और रिया की तरफ देखा और जैसे मुस्कुराई। अगले ही पल उसकी परछाई धीरे धीरे रोशनी में घुलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद से कॉलेज में कभी भी अंजलि की आत्मा दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि शायद इतने सालों बाद आखिरकार उसे न्याय मिल गया था और अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। लेकिन आज भी जब रात बहुत गहरी होती है और हवा तेज चलती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उस पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी के पास से गुजरते समय उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। शायद उस रात की याद आज भी उस कॉलेज की दीवारों में कहीं छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये थी वो डरावनी कहानी जो हमारे सब्सक्राइबर राजू ने हमें भेजी थी। ये घटना उनकी अपनी बहन के साथ दिल्ली के उस कॉलेज में हुई थी। जब उन्होंने ये कहानी हमें बताई तो हमें भी ये बहुत रहस्यमय और डरावनी लगी। इसलिए हमने सोचा कि इसे आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई असली और डरावनी घटना हुई है तो आप हमें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानी भी इस चैनल पर सबको सुना सके। हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो में हो। और अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।